नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। बुद्धं धम्मं संघं नमस्कारम्। सुदुद्दसं सुनिपुणं यत्थ कामनिपातिनं चित्तं रक्षेय मेधावी चित्तं गुप्तं सुखावहम्। तो सबका स्वागत है यहाँ पर। भारती जी, दिवटे सर, योगेश सर, मस्के सर, कस्बे सर, सुनंदा सालवे, तेलतुंबड़े सर और संदीप त्रिभुवन सर, आप सबका स्वागत है यहाँ पर। आज हम धम्मपद और सती साधना के अंतर्गत धम्मपद की 36वीं गाथा और चित्तवग्गों की चौथी गाथा देखेंगे। वैसे ये जो गाथा है इसका और कल की गाथा में शब्दों में बहुत वैसे साम्य है। कुछ एक दो चित्त के जो एक दो गुण हैं वो एडिशनल बताए हैं और उन पर ही आज हमें चर्चा करनी है। आज मेरे ख्याल से कल की तरह ज़्यादा मेरी ओर से कोई लंबी चर्चा होगी नहीं, क्योंकि दो ही शब्द आज मुझे देखने हैं। दुर्दसंग सुदुर्दसंग ऐसा शब्द है वो। दुर्दसंग मतलब दस मतलब देखना, दिखाई देना। दुर्दसंग मतलब दिखाई ना देना और सुदुर्दसंग मतलब दिखाई देने में कठिन, बहुत कठिन है। मतलब चित्त जो है वो दिखाई देने में बहुत कठिन है। महसूस करना, चित्त को महसूस करना बहुत कठिन है, दुष्कर है। और दूसरा उसका गुणधर्म है कि वो बहुत होशियार है, बहुत निपुण है। चित्त जो है वेरी वेरी स्मार्ट, निपुण है वो। यथ कामनी पातेनं, कल हमने देखा है वो कि जहाँ चाहता है, जहाँ चाहे वहाँ जाता है, जाके गिरता है, वहाँ बहुत जल्दी पतन होता है उसका। और उसके गुण धर्म के कारण ही उसका पतन होता है। जहाँ उसका जहाँ उसकी इच्छा है, यथ, जहाँ काम यानी इच्छा, काम, जहाँ उसका काम है मतलब जहाँ उसकी इच्छा है वहाँ निपातिनंग मतलब जाके गिरता है, तो वहाँ जाता है। तो चित्त जो है वो बहुत ही दिखाई देने में, महसूस होने में बहुत कठिन है, कठिन काम है। और चित्त जो है वो बहुत निपुण है, बहुत निपुण है, सुनिपुण, बहुत ही अत्यंत अत्यंत निपुण है। और आगे कहा है कि आगे कहा है कि चित्तंग रखे ये मेधावी, जो मेधावी है, जो हमने परसों देखा, मेधावी यानी प्रज्ञावान मनुष्य, केवल बुद्धिमान नहीं, प्रज्ञावान मनुष्य, जागृत मनुष्य,
सत्य को जानने वाला मनुष्य, मेधावी, बोधि, जिसके पास बोधि है, जिसे अस्तित्व का बोध होता है, ऐसा मेधावी पुरुष चित्त की रक्षा करता है। और रक्षा किया हुआ चित्त, रक्षित चित्त जो है वो सुखा हुआ है, सुखदायक है। मतलब जो कहीं भी जाता है, कहीं भी जा गिरता है, इच्छा के मुताबिक उसका उसका हमेशा क्या कहता, उसका उसकी चपलता हमेशा जारी रहती है, हमेशा स्पंदन करता है। तो ऐसे ऐसे चित्त को, ऐसा चित्त है जो है वो दुखदायक है, मतलब दर्द देने वाला है, यातना देने वाला है। लेकिन जो चित्त सुरक्षित किया है, मेधावी पुरुष, प्रज्ञावान पुरुष उस चित्त को सुरक्षित करता है। और सुरक्षित चित्त जो है वो सुखदायक है। और हमारा भी उद्देश्य जो है सती साधना का वही है, चित्त को सुरक्षित करना। लेकिन चित्त को सुरक्षित करने के पहले चित्त को जानना पड़ता है। चित्त कहाँ है, चित्त कहाँ है, चित्त क्या है, चित्त का वास्तव्य कहाँ है, कहाँ बसता है वो, उसे पहले ढूंढना पड़ता है। वो ढूंढना बहुत कठिन है, क्योंकि चित्त दूरदर्शी, दूरदर्शी है। मतलब दूरदर्शी नहीं, दूरदर्शी, मतलब दिखाई देने में बहुत कठिन, अति दुष्कर है वो। और ऐसे जो दिखाई देने में कठिन है, महसूस करना जिसे कठिन है, ऐसे चित्त को पहले देखने की, महसूस करने की हमें कोशिश करनी पड़ती है, प्रयास करने पड़ते हैं। वही सती साधना है, वही जागृति की साधना है। और चित्त जो है और उसके आगे जो विचार प्रक्रिया जो है, मनोधम्म जो है, वो तो वो तो और कठिन है। मनोधम्म जो है वो और कठिन है। तो कहाँ है चित्त? अभी साधना करने वाले लोग हैं हम, और कुछ सीनियर लोग हैं, कुछ लोग प्रयास कर रहे हैं, ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन सती साधना के अंतर्गत हमारे जो करीब करीब 2-3 सालों से प्रयास चल रहे हैं, इसमें सबसे सीनियर जो है वो भारती जी है। यहाँ पर जो दिखाई दे रहे हैं वो भारती जी है, क्योंकि भारती जी के यहाँ आगरा में 19 साल में, या 18 2018 से वहाँ से वर्कशॉप चल रहे थे, 1-1.5 साल के लिए। उस वक्त हम इसे सम्यक साधना कहते थे। दिल्ली भी जाया करते थे। योगेश सर से भी बहुत पहले बात हो चुकी है, कोरोना के पहले ही, मेरे ख्याल से 2 साल हो गए उसे। पता नहीं चला सर, 2 साल निकल गए हैं। निकल गए। जी सर। हाँ, तो योगेश जी के साथ और एक मित्र थे, वो 1-2-3 बार आए हैं हमारे सेशन में, जिनका नाम रविंद्र रविंद्र कुमार रविंद्र, जी जी जी। रविंद्र कुमार है। ऐसे कुछ लोगों से बात हुई है 2-3 साल पहले। लेकिन अभी योगेश सर, अभी के सेशन में ज़्यादा इंटरेस्ट लेकर उनको बहुत फ़ायदा हुआ, बहुत खुशी हो रही है, उनको बहुत अच्छा लाभ हुआ उसका। और लाभ लाभ हुआ ये
कभी कभी हमारी तकलीफ को लेकर वो महसूस होता है। कभी कभी हमें क्या लाभ होता है, अगर जिसकी जरूरत, भूख ही नहीं तो खाने से क्या क्या होता है, खाने के बाद क्या होता है, ये भूखा ही जानता है। उसी तरह जब हमको कुछ तकलीफ होती है, तो तकलीफ में जब धम्म मिलता है तो उसका महत्व तो बहुत बड़ा होता है। इसी तरह और मेरा भी अनुभव वही है, मेरा भी अनुभव वही है बचपन से। अ, इस कारण से या उस कारण से जो जो तकलीफें उठानी पड़ी है, तो उसके कारण धम्म का जो महत्व, धम्म जब मुझे मिला 1983 में, तो मैंने उसको एक तरह से ऐसे ग्रैब किया, क्या कहते हैं उसको, मिला तो छोड़ा नहीं मैंने 1983 से। तो जब जरूरत, भूखे भूखे को जिस तरह अनाज खाने की जरूरत होती है, वो उसका महत्व समझता है, या प्यासे को पानी मिलता है तो पानी का महत्व समझ में आता है, तो धम्म का महत्व भी, जिसने दुख झेले हैं या झेलता है, उस जो तकलीफ में है, ताप में है, संताप में है, विचलित है, डिस्टर्ब है, डिप्रेशन में है, कुछ अघटित घटा है जीवन में, जो बहुत जीवन को जैसे उद्ध्वस्त कर देता है, जीवन को हिला देता है, कुछ सोचता नहीं, नींद उड़ जाती है, अकेलापन आता है, भयभीत होता है। हाँ, भयभीत होता है। भयभीत होता है, डरता है, भयभीत होता है, बहुत भयभीत होता है। और इसका बहुत ही ऊंचा, मतलब बहुत ही किसी अंत का जो निर्णय, कुछ लोगों का तो आत्महत्या करने को जी चाहता है, ऐसे भी लोग होते हैं। तो जीवन का ये स्वरूप है, जीवन का ये लक्षण है। और ऐसे समय अगर आपको धम्म मिलता है, सत्य मिलता है, मार्ग मिलता है इन सब तकलीफों से बाहर आने का, तो फिर उसका जो महत्व है वो आप कभी भूल नहीं सकते, जीवन में कभी भूल नहीं सकते। सच्ची इसलिए बात। धम्म, हाँ, धम्म जो है, बुद्ध धम्म जो है, वो एंजॉय करने की बात नहीं है, और नहीं। टाइम पास की बात नहीं है। जो टाइम पास के लिए बुद्ध धम्म की ओर देखते हैं, वो अंत में फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, वो फिर धम्म धम्म ही उनको फ्रस्ट्रेट कर देता है, क्योंकि धम्म उनके सामने ही तो चालीन निर्माण करता है। वो आते हैं एंजॉय के लिए, आते हैं एंजॉयमेंट के लिए, लेकिन जब धम्म का स्वरूप समझ में आने लगता है, तो धम्म जागरूक करता है, सती में लाता है, जागरूक करता है। और जब जीवन के प्रति जागरूक होने लगते हैं, तो सब दुखी दुख दिखाई देता है। तो फिर उनको लगता है नहीं नहीं, ये किसी काम का नहीं, ये दुख, दुख का कारण और मुक्ति और ऐसी बातें यहाँ चलती है। तो जो एक्चुअल जो दुखी है, प्रत्यक्षात जो दुखी है जीवन में, उसे वो बहुत बड़ी एक तरह की मतलब पर्वणी है, क्या कहेंगे उसको, बहुत ही दुर्लभ दुर्लभ है ये दवा जो है, धम्म की दवा जो है, ऐसे आदमी के लिए बहुत दुर्लभ दवा है। और जो केवल एंजॉय करता है, उसके लिए ये दर्दनाक होता है, उल्टा होता है यहाँ। इसलिए कभी कभी ऐसा भी ये उल्टा काम करना पड़ता है, धम्म प्रचार में उल्टा काम करना पड़ता है। क्या काम करना पड़ता है? जिनको दुख का एहसास नहीं होता, जीवन का सत्य जिनके समझ में नहीं आता, उनको पहले दुखी करना पड़ता है।
उनको पहले दुख का एहसास करवाना पड़ता है, दुख का अनुभव, दुख दिखाई देना चाहिए उसे, इस तरह की कुछ बातें करनी पड़ती है, उल्टा काम करना पड़ता है। तो कुछ लोगों को ये बहुत अटपटा सा लगता है, नहीं इतना अच्छा चल रहा है, सब एंजॉय, खाओ पियो मजा करो ऐश करो, पैसा है, पैसा उड़ाओ एंजॉय करो, और ये दुख की बात कर रहे हैं और मुक्ति की, दुख मुक्ति की बात कर रहे हैं, तो ये थोड़ा उल्टा उल्टा लगता है उन लोगों को। लेकिन जब अपने जीवन के संपर्क में आते हैं तो पता चलता है कि कुछ भी ठीक नहीं चल रहा, और वहां से उसकी शुरुआत होती है। एक्चुअल एक्चुअल जो चाहता है, जो सुख वो चाहता है, उसकी शुरुआत दुख से होती है। सुख जो चाहता है, तो सुख का मतलब क्या है, सुख का अर्थ क्या है? सुख का अर्थ है दुख मुक्ति। आरोग्य का अर्थ क्या है? आरोग्य का मतलब है रोग नहीं। सुख का मतलब क्या है? दुख नहीं। मतलब दुख, दुख सत्य है, और जब दुख से मुक्ति है तो सुख है। और जहां दुख से मुक्ति नहीं, लेकिन एंजॉयमेंट चल रही, केवल इंद्रिय सुख के लिए भागदौड़ चल रही है, तो टेम्पररी वो आनंद मिलता है, लेकिन वो आनंद सुख नहीं दे सकता। वो आनंद आपको, जब तक वो विषय है आनंद का, आंख का हो, नाक का हो, कान का हो, जीभ का हो, त्वचा का हो, जब तक वो विषय है तब तक ही वो सुख है, वो आनंद है। और जैसे वो विषय खत्म हो जाता है, फिर बोर हो जाता है। ये जीवन का सत्य है। तो जिसे हम सुख कहते हैं, आनंद कहते हैं, वो सापेक्ष सुख है। सापेक्ष, सापेक्ष मतलब किसी चीज पर निर्भर है, वो अवलंबित है। सापेक्ष अवलंबित। मुझे संगीत अच्छा लगता है, लेकिन संगीत सुनने के लिए संगीत पहले चाहिए। संगीत चाहिए, कुछ ना कुछ ऐसे बजना चाहिए, कोई ना कोई गाने वाला चाहिए, संगीत विषय चाहिए। और दूसरी बात, वो मुझे सुनाई देना चाहिए ठीक तरह से, तभी उस संगीत से आनंद मिलता है। और मेरा भी सुनने का मूड चाहिए, मतलब मन चाहिए, मूड चाहिए। तो मन, इंद्रिय और विषय, तीनों से मिलकर वो आनंद मिलता है, टेम्पररी। अभी आपका मूड है, आपको सुनाई भी अच्छा देता है, लेकिन संगीत ही नहीं मिल रहा है, तो फिर संगीत के लिए ढूंढे भागेगा वो, कहाँ मिलेगा सुनने को, कहाँ रिकॉर्ड मिलेगी, कहाँ कोई प्रोग्राम है क्या, कोई कहाँ कोई चैनल है क्या टीवी का, कहीं कोई इंटरनेट पर मिलता है क्या, मुझे जो चाहिए वो गायक या गायिका या वाद्य या गाना वो है क्या, तो वो उसके पीछे वो ये करेगा, भागे, ढूंढने ढूंढने में लगेगा। अगर वो मिलता है, फिर वो सुनता है, तो टेम्पररी उसको अच्छा लगता है, तसल्ली मिलती है। अभी गाना मिल गया है, संगीत मिल गया है, लेकिन मेरे जैसे का प्रॉब्लम है, मेरे कान ठीक नहीं है, ये मुझे क्यों लगाना पड़ता है, मुझे ठीक सुनाई नहीं देता, इसलिए हमेशा ये बड़ा लगाना पड़ता है, दोनों कान को सुनाई दे इसलिए। क्योंकि मैं अगर यहाँ पर स्पीकर लगा दूं और माइक है सामने तो भी काम चल सकता है, लेकिन उससे मुझे ठीक से सुना ही नहीं देता, इसलिए मुझे क्लोज चाहिए, तभी मैं आपके साथ संपर्क कर सकता हूँ। मतलब मुझे बोलने के लिए माइक पर्याप्त है, लेकिन जब आपको सुनना है तो मुझे ये चाहिए। तो कान ठीक नहीं, तो मैं विषय का आनंद नहीं ले सकता।
और दोनों है, विषय भी है, कान भी है, लेकिन मेरा मूड नहीं है। मेरा चित्त चंचल है, मेरा चित्त भागता है, मेरा चित्त दूसरे विषयों में व्यस्त है, तो मेरा मूड नहीं है। तो चित्त मतलब मूड भी है। देखिए, चित्त मतलब इमोशंस है, चित्त मतलब मूड है। मूड जो है वो हमेशा बदलता रहता है। तो इससे जो सुख मिलता है, आनंद मिलता है, ये सब सापेक्ष है। और ठीक है, संगीत भी है, कान भी है और मूड भी है, लेकिन तीनों में से कुछ ना कुछ, कहीं ना कहीं सब्सट्रैक्शन होता है। सब्सट्रैक्शन मतलब क्या होता है उसको, वजह बाकी क्या क्या होता है उसको हिंदी में क्या कहते हैं। मतलब कुछ ना कुछ तीनों में से एक, विषय है, कान है, मूड है, चित्त है। हाँ, तीन है, लेकिन तीनों में से कुछ ना कुछ एक कमी हो जाती है उसकी। मूड बदल जाता है तो फिर सुनने को चलो जाने दो, नहीं सुनना है मुझे। तीनों में से एक एक निकल गया तो खत्म। तो जो आनंद मिलता है, ये जो इंद्रियों का सुख जो है वो सापेक्ष सुख है, ये टिका नहीं रहता। तो धम्म का विषय क्या है, बुद्ध धम्म का विषय क्या है? परिस्थिति कैसी भी हो, कुछ भी हो, चित्त का मूड नहीं बदलना चाहिए। चित्त की चंचलता चंचलता कम होनी चाहिए। चित्त की भागदौड़ कम होनी चाहिए। चित्त शांत चाहिए, संयमित चाहिए। दुख से मुक्त चाहिए, यातनाओं से मुक्त चाहिए, स्थिर चाहिए, निबाण में चाहिए। ये हमारा मकसद है। हमारा चित्त जो है वो परिस्थिति के मुताबिक दोलायमान होता है, परिस्थिति के मुताबिक भागदौड़ करता है, या उसकी इच्छा के मुताबिक भागदौड़ करता है, या सामने जो विषय है उसको लेकर के विचलित होता है। तो मुख्य जो प्रश्न है वो चित्त का है। और ये चित्त जो है, ये मूड जो है, ये इमोशंस जो है, इसको देखना, मूड पहचानना बहुत कठिन बात है। चित्त को पहचानना बहुत कठिन बात है। और ये हम जानते हैं कि अरे अभी अच्छा था, मैं क्या हो गया, अभी तो अच्छा था और फिर क्या हो गया, डिस्टर्ब क्यों हो गया, क्यों बोर लग रहा है मुझे, है ना। हमारा बहुत कॉमन शब्द है, बोर हो गया आज। बिजली चली गई, बोर हो गया। बारिश बारिश का मौसम है, या ये है, बादल छाए, बोर हो गया। कोई आने वाला था, नहीं आया, बोर हो गया था, बोर हो गया। कोई चला गया, बोर हो गया। तो ये जो मूड जो है, इमोशन जो है, चित्त जो है, वो बहुत ही क्विकली क्विकली बदलता है बहुत। अभी समझो, अभी हमारा बहुत अच्छा मतलब गंभीर विषय चल रहा है और एकाएक बिजली चली जाती है, तो डिस्टर्ब होगा, मन डिस्टर्ब हो सकता है। लेकिन उसे इस परिस्थिति को एक्सेप्ट करना चाहिए। अगर बिजली चली जाती है तो ठीक है, मन की अवस्था ऐसे चाहिए, ऐसी रहनी चाहिए कि ठीक है, अब ये छोटा प्रॉब्लम है, लेकिन बड़ा प्रॉब्लम जब होता है ना। अभी कोरोना के दरमियान का दोपहर को मैं एक देख रहा था कि एक 50 50 साल के कोई मित्र जो है वो कोरोना में चले गए, और उनकी पत्नी
बहुत ही मतलब अकेला महसूस कर रही है, बहुत विचलित हो गई है। और अभी फेसबुक पर उसने डाला कि 2 महीने हो गए, एक दिन भी ऐसा नहीं गया जिस दिन आपको मैंने याद नहीं किया। अभी जीवन जो है बहुत ही मतलब भारी लग रहा है, मतलब जड़ जड़ जीवन जो बहुत भारी लग रहा है। जीने को भी जी नहीं चाहता, अभी जिंदा रहने को भी जी नहीं चाहता। तो ऐसा जब प्रसंग आता है तो धम्म वहाँ, जागृति, सती, दृष्टि, अंडरस्टैंडिंग, समझ, ये सारी बातें वहाँ काम आती है। इसलिए पहले तैयारी करनी पड़ती है। ये ये काम है हमारे सामने, और ये सारा काम जो है वो चित्त से संबंधित है। लेकिन चित्त कैसा है, ये अभी हम 2 3 4 दिन से, आज चौथा दिन है, हम देख रहे हैं। फंदनं चपलं चित्तं दुरखं दुन्निवारयं परिफंदती, मतलब हमेशा मार के ध्येय से बचना चाहता है, मार के टारगेट से बचना चाहता है। जहाँ चाहे वहाँ भागता है। उसका निग्रह करना कठिन है, उसका दमन, उसका संयम रखना बहुत कठिन है। और आज की ये गाथा कह रही है, वो दिखाई देना ही बहुत कठिन है। चित्त दिखाई देना ही बहुत कठिन है, दुष्कर है। और जो चित्त है वो बहुत ब्रिलियंट है, बहुत निपुण है। मार बहुत होशियार है, ऐसा कहते हैं। मार जो है, मार या चित्त में मार जो है, वो मार बहुत होशियार है, बहुत ब्रिलियंट है। क्योंकि वो कब कहाँ कैसे पकड़ता है और परिस्थिति का गुलाम बनाता है। तृष्णा कब कैसे जागेगी, इच्छा कब कैसे जागेगी, चाहिए नहीं चाहिए का ये जो सिलसिला है, ये जो द्वंद्व है, वो कब खड़ा होगा, ये कोई बता नहीं सकता। कौन बता सकता है? केवल जागृति हमें, सती हमें बता सकती है। हाँ, अभी ये प्रॉब्लम खड़ा हो रहा है, ये चित्त इस तरह से निर्माण हो रहा है। उसी क्षण अगर वहाँ पर सती है, जागृति है, प्रॉब्लम समझ में आ रहा है, संयम है, संयम है, सती है, और अंडरस्टैंडिंग है, मतलब समझ है, तो चित्त सुरक्षित हो जाता है। चित्त अपने आप अ, चित्त अपने आप शांत हो जाता है, समता में आता है। जैसे सांस के साथ जब हमारी सती होती है तो सांस धीरे धीरे शांत होता है। काया के साथ सती है तो काया धीरे धीरे शांत होती है। वेदनाएं जो है सुख दुख की, वो उसके साथ अगर सती है तब उसकी तीव्रता कम होती है। उसका कारण जो चित्त है, चित्त के साथ अगर सती है, मतलब चित्तानुसती, लेवल 2 का जो विषय है एक, हाँ, सती साधना के लेवल 2 का जो विषय, तो चित्तानुसती, चित्त की अगर सती है, उसका भान है, उसकी जागृति है, तो चित्त शांत हो सकता है। एकदम देखने से शांत नहीं होता, लेकिन उस वो महसूस होने से, उसका विचलन महसूस होने से, उसको निरंतर निरंतर उसके संपर्क में रहने से उसके विचलन का कारण पता चलता है, उसका उसकी अविद्या पता चलती है। चित्त चित्त का अज्ञान पता चलता है, महसूस होता है कि वो ये नहीं जानता कि ये धम्म है, ये ऐसा ही जीवन, ऐसा ही चलता है, जीवन ऐसा ही चलता है। इस स्थित ये धम्म है, धम्म यानी सत्य है। ये सत्य जब समझ में आता है तो विचलन अपने आप कम होता है। जब सत्य नकारते हैं तो विचलन ज्यादा तकलीफ देता है।
तो मेधावी पुरुष, प्रज्ञावान पुरुष, जागरूक पुरुष, सतीमान पुरुष चित्त को संयमित करता है, सुरक्षित करता है। सुरक्षित चित्त सुखदायक होता है। ये आज की गाथा का सार है। अभी और ज्यादा कहने के लिए मेरे पास नहीं है कुछ। अपने आप से कनेक्टेड रहेंगे। शरीर सांस लेता है, शरीर सांस छोड़ता है। काया आन कर रही है, काया अपान कर रही है। अभी जो हमारा विषय चल रहा है उसके कुछ परिणाम हमारे मन पर, चित्त पर, वेदनाओं पर और काया पर हो रहे हैं। काया थोड़ी रिलैक्स महसूस कर रही है। मुझे मुझे कर रही है, आपको भी कर रही होगी शायद। मन थोड़ा रिलैक्स महसूस कर रहा है। चित्त थोड़ा चित्त थोड़ा रिलैक्स महसूस कर रहा है, थोड़ा शांत महसूस कर रहा है। मुझे तो कर रहा है, क्योंकि चित्त के साथ हमारी सती है, चित्तानुसती चल रही है। अभी अभी एक तरह से चित्तानुसती चल रही है, जैसे लेवल 2 का काम है। चित्त को हम महसूस करने की कोशिश कर रहे हैं, या महसूस नहीं भी कर रहे तो कम से कम ये ढूंढ रहा है, मन उसे ढूंढ रहा है कि कहाँ है चित्त। विचलित होने वाला, डिस्टर्ब होने वाला चित्त कहाँ है, ये कम से कम ढूंढने का काम चल रहा है। तो ढूंढने का काम यानी सती है। चित्त जो है वो इस काया में महसूस हो रहा है, कहीं हार्ट में महसूस हो रहा है, कहीं 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 भी आपको महसूस हो सकता है। उसका परिणाम मतलब सुख दुख वो कहीं भी महसूस हो सकता है। और वो महसूस होना महत्वपूर्ण बात है। वो डिस्टर्ब होता है तो होने दो, वो होगा ही। उसका उसका वो स्वभाव है, वो डिस्टर्ब होगा। लेकिन सती जो है, जागृति जो है, वो डिस्टरबेंस कम करेगी, मतलब उसको शांत करेगी। तो हमारी साधना जो है वो सती से लेकर है, जागृति से लेकर, के जागृति हमारी साधना है, सती हमारी साधना है। भान, जीवन का भान, तो ये काम करना है। जिनको कुछ मुद्दा निर्माण करना, जिनके मन में कुछ चल रहा है अभी, व्हाट इज इन योर माइंड, आपके मन में क्या चल रहा है, उसको आप अगर रखना चाहते हैं यहाँ पर तो आप रख सकते हैं। फेसबुक पर वो प्रश्न ये करता है, व्हाट इज इन योर माइंड। तो अभी अभी वही प्रश्न है, मन में क्या चल रहा है। सर अभी हाँ आपने एक वर्ड यूज करा था, दूरदर्शी या दूरगामी, कुछ इस तरह का हाँ वर्ड था। हाँ हाँ हाँ। क्या कि वर्ड था सर? सुदुदसंग, आप जो व्हाट्सएप पर मैं जो भेजता हूँ ये, वो थोड़ा जी जी। यहाँ आने के पहले वो देखना पड़ेगा हर समय। अभी रोज एक गाथा जो चलती है वो मैं पहले व्हाट्सएप ग्रुप पर डालता हूँ। अभी ये एक चार चार गाथाएं एक साथ मैंने डाली है, कल भी मैं अगली 4 डालूंगा। तो जिस गाथा पर आज चर्चा है वो पहले देखकर आएंगे तो आपको पहले वो परिचित होंगे उस शब्द से। सुदुदसंग, अभी दुदसंग, अ, दस मतलब देखना, दिखाई देना। दुदसंग मतलब देखने के लिए कठिन।
और सुदुर्दशं मतलब और कठिन, मतलब एकदम दुष्कर, मतलब देखना बहुत कठिन। तो चित्त जो है वो सुदुर्दर्श सुदुर्दशं है, महसूस करना कठिन है, उसे देखना कठिन है, चित्त को देखना कठिन है। और वो चित्त जो है वो सुनिपुणंग है, निपुण है, एक्सपर्ट है, बहुत होशियार है, ब्रिलियंट है, ये बुद्धि वो उसी का। हाँ जी सर, जी सर, उसमें वर्ड आया था, आपने बोला था ये दूरदर्शी नहीं है, दूरदर्शी है। हाँ हाँ। तो वो अभी वो व्याकरण का ये मुद्दा है जी वो। जी जी हाँ, जी जी व्याकरण का मुद्दा है। जैसे अभी आ, दूरदर्शन शब्द आपको पता है, दूरदर्शन जी जी जी। टेलीविजन को क्या कहते हैं? दूरदर्शन ही दूरदर्शन कहते हैं। और उसको उसको द दू जो है वो दूसरा दूसरा दू है, क्या कहते हैं उसको? दूसरा उकार मराठी में कहते हैं, दूसरी दूसरी मात्रा, मात्रा ना, मात्रा कहते हैं उसकी। हमारे द- यहाँ छोटे छोटे ओ की मात्रा और बड़े ओ की मात्रा हाँ, बोलते बड़ी ऊ की मात्रा है। तो हैं। दूरदर्शन, तो दूर का मतलब डिस्टेंस है। हाँ जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और जब छोटा छोटा दू होता है, वो दुर दुर, उसे दुर हाँ, बोलते हैं तो हमारे दूरदर्शी। यहाँ। जी जी दूरदर्शन अलग है, दूरदर्शन अलग है। जी 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 जी। दूरदर्शन मतलब दूर का दिखाई देने वाला, और दूरदर्शी मतलब दिखाई न देने वाला। क्लियर हो गया सर? हाँ। क्लियर हो गया। तो चित्त जो है वो दूरदर्शी है, दूरदर्शी नहीं है, दूरदर्शी है। दूरदर्शी है, दूरदर्शी है। हाँ। और दूरदर्शी के भी आगे कहा है, सुदूरदर्शी है, बहुत ही बहुत ही मतलब देखना कठिन है, दुष्कर है। ओके। तो त्रिभुवन सर, आप कुछ जो कुछ आप दिखाना चाहते थे यहाँ पर, एक सैंपल के रूप में, अगर संभव है तो आप मुझे बताइए कि हम आपको कैसे देखेंगे। आपने जो कंप्यूटर पे किया है आपके त्रिभुवन सर, हाँ बोलिए सर। आप जो हमें दिखाना चाहते थे, उसके लिए क्या करना है? जो मीटिंग का लिंक है ना, मीटिंग जहाँ क्रिएट हुए है ना, उसमें सेटिंग में अच्छा, ऑप्शन है। सेटिंग में जाना पड़ेगा वो। अच्छा अच्छा, मतलब हाँ, वो यहाँ यहाँ करने वाला काम नहीं, यहाँ होने वाला काम नहीं, वो नहीं अलग से नहीं, यहाँ सेटिंग नहीं में जाना होता। पड़ेगा। ओके ओके, ठीक है ठीक है। ठीक है, समझ गया। बाद में बात करते हैं इस पर। ओके। मुझे लगा कि चलते चलते आप कुछ हमें दिखाएंगे। मैं आप सब लोगों को बता दूं कि त्रिभुवन सर अभी एक क्या कहते हैं उसका, पावर पॉइंट का एक जो पावर पॉइंट जो कंप्यूटर का एक क्या कहते हैं, सॉफ्टवेयर है क्या, वो क्या कहते हैं, पावर, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन सर। हाँ, प्रेजेंटेशन का एक सॉफ्टवेयर है वो। फंक्शन। हाँ, तो वो जो गाथा, जैसे कि अभी मैंने जो गाथा आपको ये व्हाट्सएप पर भेजी है, वो यहाँ पर उनके कंप्यूटर पे उन्होंने टाइप करके रखा है। जब भी हमको चाहिए वो हमें स्क्रीन पर दिखाएंगे। वो पावर पॉइंट का वो जो काम है, तो वो एक अभी हमारे जो सेशन है उसके लिए वो एक डेवलपिंग स्टेज है, कह सकते हैं। वो एक डेवलप स्टेज है, तो बाद में वो एक्सपेरिमेंट करेंगे। तो और कुछ कहना नहीं है मेरे ख्याल, ड्यूटी सर चले गए मेरे ख्याल से, उनका प्रॉब्लम है। और कुछ नहीं है ना आज के लिए, चर्चा के लिए यहाँ हम रुकेंगे क्या? मेरे ख्याल से बहुत मुद्दे बहुत क्लियर है, चिंतन के लिए बहुत खाद्य मिला है, खाद मिला है। चित्त क्या है और महसूस करने की बात है सबसे बड़ा। सर, विचलन कम करने की ओर लगी हुई है, ऐसा महसूस होता है। हाँ,
बहुत अच्छा। ये मतलब चित्तवग्ग साधना। में जो विचलन होता है वो हाँ, महसूस होता है बहुत और अच्छा। उसको देखा जा रहा है। मतलब साधना अच्छी चल रही है, साधना क्लियर हाँ, चल रही है, और बहुत अच्छा। उसे देखा जा रहा है और ये इस पर काम हो सकता है, ऐसा विश्वास मन में जग रहा है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ये विचलन महसूस हो रहा है। बहुत अच्छा। विचलन महसूस हो रहा है तो विचलन कम कैसे होता है ये भी महसूस होगा। ओके, धन्यवाद हाँ, सर। वो अगला काम है। हम्म, हम्म। तो रुकेंगे यहाँ पर। ओके, धन्यवाद सर। हाँ, ओके। सब लोग एक बार अपना वीडियो ऑन कीजिए, मुझे अभी रिकॉर्डिंग में बंद करूँगा। सब लोग अपना वीडियो 2 मिनट के लिए, 1 मिनट के लिए ऑन कीजिए। कसबे सर। ओके, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच।